इस बीच हमारे साथ केसी सोनी साहब जुड़ गए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सोनी साहब बहुत स्वागत है आपका। और सोनी जी, लेकिन आपसे एक सवाल मेरा ये रहेगा कि जब बजट भाषण पढ़ा जाता है तो आम लोगों को बहुत ज्यादा उसके टेक्निकलिटीज के बारे में समझ में नहीं आता है कि क्या हमें मिल रहा है। जब वो किसानों की बात करती हैं तो किसान वो उस बात को नहीं समझ पाते, इसलिए आप जैसे लोगों की मदद लेनी बहुत जरूरी हो जाती है। वित्त मंत्री कहते हैं कि खेती में उत्पादकता बढ़ाएंगे, रोजगार की क्षमता में विकास होगा, समग्र मानव संसाधन विकास काम होगा, शहरी ऊर्जा और तमाम जो संसाधन है अधोसंरचना से लेकर के सभी विकास संबंधी योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये काम कैसे करेंगे? जिस तरह से अभी स्टार्टअप योजना ला करके ऋण मुद्रा योजना को बढ़ा करके राशि दोगुनी कर दी गई है और फिर इंटर्नशिप कराई जा रही है युवाओं को, वो स्टार्टअप के लिए अच्छी होगी। किसानों के लिए टेक्निकल जो जिसमें ड्रोन की सहायता से खेती करने के विषय हो या फिर उनके जो केमिकल्स लगते हैं उन पर रेट कम करने की कोशिश की गई, महंगाई दर को कंट्रोल करने की कोशिश की, 4% तक उसे ले जाने का लक्ष्य लिया गया। ये आम लोगों तक कैसे पहुंचेंगी? क्योंकि 5 साल का और 2047 तक का जो सपना देखा जा रहा है उसका यह पहला कदम माना जाए। हाँ जी, जैसा कि आपने शुरुआत करी है कि समझेंगे कैसे, समझेंगे इस तरीके से कि जैसे वित्त मंत्री जी ने शुरुआत में ही बोला कि 4 एरिया, गरीब, महिला, युवा और किसान, और उसके बाद उन्होंने कहा कि उसको 9 भागों में बांटा गया है। अब जैसे हम एग्जांपल देते हैं किसान के लिए उन्होंने बताया कि भाई 50% के उन्होंने बेस रेट की बात करी। दूसरा उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई है कि रिसर्च, एग्रीकल्चर में रिसर्च के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या नई टूल्स और क्या उसमें रिसर्च हो सकता है। तो किसान भाई को ये है कि भाई बजट में इस तरीके से स्थान मिला है तो उससे रिलेटेड हमारा अलोकेशन जो फंड है जरूर वहां तक पहुंचेगा, क्योंकि ये 4 एरिया में है। दूसरा, चूंकि जो विमेन के लिए इस बार मुझे स्पेसिफिकली लगा कि विमेन का इकोनॉमिक में रोल करने के लिए एक तो विमेन वर्क फोर्स की बात करी फाइनेंस मिनिस्टर ने, साथ में वर्किंग हॉस्टल, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इंडस्ट्री में विमेन का जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उस पर उन्होंने बात किया है। साथ में विमेन लीड डेवलपमेंट बोला है, जो 3 लाख करोड़ का एलोकेशन किया है स्पेसिफिकली जो विमेन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन के लिए एक मोटिवेशन है। तीसरा बात जो मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई उसके बारे में कहा गया है, तो एमएसएमई में भी उन्होंने काफी सारी जो छूट वगैरह थी और काफी सारे जो लंबी प्रोसेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी बात करी है। साथ में जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, इस बजट का एक खास पार्ट ये है कि जो डिस्प्यूट रिलेटेड जो इंसॉल्वेंसी होता है या डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है, इसमें ये बात करिए कि ये जल्दी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होना चाहिए, उसके लिए एडिशनल ट्रिब्यूनल की स्थापना की बात करी है। साथ में इनकम टैक्स में भी जैसे उन्होंने बताया कि रीअसेसमेंट या ईज ऑफ डूइंग या सिंप्लीफिकेशन की बात करी है। तो बजट में बोलने के अलावा कि भाई हमारे लिए क्या दिया है सरकार ने जनता के लिए, उसमें काफी सिंप्लीफाइड मैनर में कोशिश करी है कि मिक्स ऑफ बजट रहे, एक आम नागरिक से लेके कॉर्पोरेट तक को उसको क्या क्या बेनिफिट या स्कीम्स हो सकती है उस तरफ फोकस किया है। साथ में एक बात और बताना चाहूंगी कि भारत को विकसित बनाने की तरफ जोर दिया गया है, टेक्नोलॉजी पे जोर दिया गया है और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग जोर करके कि जितना हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मोटिवेट कर सके सरकार, जिससे कि आज की तारीख में यूएस और यूके दोनों के बाद मतलब दोनों की डिपेंडेंसी इंडिया पे बढ़े मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में, क्योंकि आज चाइना से जो सबसे ज्यादा कॉम्पीट कर रहा है वो हमारा भारत है। तो ये थोड़ा सा जो मेरा ओपिनियन है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। केमिस्टर जी, एक छोटी सी बात और समझना चाहेंगी। जो नई टैक्स रिजीम आई है जिसमें बताया जा रहा है कि 3 लाख तक का कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स और 7 से 10 लाख तक 10% टैक्स और 10 से 12 लाख तक 15% और 12 से 15 लाख की इनकम वाले 20% और 15 लाख से ज्यादा 30% तक टैक्स भरेंगे। ये कैसे स्ट्रेटेजी काम करेगी? ये टेबल क्या कहती है? ये नौकरी पेशा लोगों के लिए ये फायदे की बात है या घाटे का सौदा है? देखिए, बात ऐसी है कि छोटी सी चीज भी बहुत ज्यादा फायदा देती है। जैसे सैलरीड के लिए यदि 25,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाई है, पर उम्मीद ये थी कि इससे ज्यादा बढ़नी चाहिए थी, पर उन्होंने 25,000 बढ़ाई, 50 से 75,000 करा है। साथ ही उन्होंने जो पेंशनर होते हैं पेंशन वाले में भी उन्होंने 15,000 से 25,000 की छूट करी है। जो टैक्स रेट की बात है
जो जिसकी टैक्स लिमिट कम है, मतलब एग्जम्पशन जो इनकम है, जैसे आपने बताया कि 0 से 3 नील टैक्स है, फिर 5 है, 7 से 10 में 10 है, फिर उसके बाद 10 से 12 में 15 है। तो यहाँ तक में जो बेनिफिट मिला है, पहले क्या था हमारा न्यू रिजिम में 5 से 6 तक में 5% था, जो अब जाके 3 से 7 में 5% है। आप समझे, मतलब 5 से 6 में 5% था पहले, अब 3 से 7 में 5% है। सेकंड, 6 से 9 में पुराना 10% था, अब 7 से 10 में 10% है। मतलब यहाँ भी 1 लाख प्लस होने पे 10% ही है। पहले 1 लाख कम होने पे 9 लाख तक ही 10% था, पर 10 से 12 में 15% था और 9 से 10 में 15% था पहले। तो पहले अब 12 लाख तक में 15% है, पहले 10 लाख तक में 15% था। अगेन 2 लाख का आपको बेनिफिट है। पर हमारी उम्मीद ये थी कि 20 से 30 के बीच में एक 25% की स्लैब आनी थी, जो नहीं आई है। बाकी न्यू टैक्स रिजिम की तरफ जा रहे हैं, ओल्ड टैक्स रिजिम को न्यू टैक्स डिमोटिवेट कर रहे हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम, इस बार जब आईटीआर फाइल कर रहे थे तो काफी कंफ्यूजन था, बार बार लोग पूछ रहे थे, जाहिर सी बात है। लेकिन जो हम सभी छूट की उम्मीद कर रहे थे ना, अगर मैं सीधे और सपाट शब्दों में कहूं तो वो उम्मीद तो धराशायी हो गई, उतनी राहत नहीं मिली, और कहे तो राहत मिली भी है तो वो बहुत ही कम है। आपकी बिल्कुल बात पे मैं सहमत हूँ इसमें, क्योंकि जो इनका सरकार की मंशा है वो है ओल्ड टैक्स रिजिम से बाहर आना। जितनी डिडक्शंस वगैरह होती थी, जितनी इन्वेस्टमेंट की छूट मिलती थी, पर न्यू रिजिम की तरफ उनका ये कहना है कि उतना सेविंग को उन्होंने कंसीडर करके लिमिट फिक्स करी है। इसका मतलब ये है कि उसने वो जो लिमिट है वो ओल्ड रिजिम के बेनिफिट के साथ न्यू रिजिम का टैक्सेशन स्ट्रक्चर डिसाइड किया गया है। इसका सिंपल मैनर में ये कह सकते हैं कि न्यू टैक्स रिजिम में ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं है, पर उन्होंने जितने भी डिडक्शंस होते हैं, एग्जम्पशंस होते हैं, उनको कंसीडर करके, लेकिन 12 से 15 लाख का पैकेज कोई बहुत बड़ा पैकेज नहीं है, एक आम पैकेज होता है। सर्विस क्लास तो हमेशा खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। टैक्स अगर हम देखें तो हम हर मोर्चे पर टैक्स ही पे कर रहे हैं, चाहे हम अपना कार्ड स्वाइप करवा रहे हो, चाहे हम क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर जगह हम टैक्स ही पे कर रहे हैं। फिर लगता है कि जब राहत की उम्मीद है तब तो कुछ नहीं मिला, हम यहाँ पर फिर ठगे रह गए। लेकिन मैं एक और आगे बढ़ते हुए ग्रीन एनर्जी पर हम लगातार देखते हैं, ग्रीन एनर्जी पर कि सरकार कुछ करने जा रही है। आपको क्या लगता है जो आज अनाउंसमेंट्स हुई है वो कितनी मददगार साबित होंगी? ग्रीन एनर्जी, सोलर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ है, जैसा आप जानते हैं कि भाई ये 4-5 एरिया जो हम लोग बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन एनर्जी, इन लोगों को सरकार ने न केवल प्राइवेट सेगमेंट में सोलर के नाम पे आपने देखा सोलर वाली भी स्कीम आई है, साथ में ग्रीन एनर्जी के लिए भी मतलब मोटिवेट करेंगे इंडस्ट्री को, कॉरपोरेट्स को। तो इस हिसाब से जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी तरफ फोकस किया हुआ है, उसमें बजट में क्लियरली उसमें अलोकेशंस दिए हुए हैं। बिल्कुल, और इससे चूंकि आगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसका सीधा असर पड़ेगा कि मिश्रा जी, लेकिन वो जो अब एक सवाल मुझे लगता है मेरी सहयोगी करते करते वो रुक गई। वो सवाल दरअसल ये है कि निचले से ऊपर तक कुछ हिस्सों में लोगों को कुछ छूट मिली है, लेकिन उससे थोड़ा ऊपर जब हम बढ़ते हैं हम देखते हैं कि जिन्हें छूट मिल रही थी अब उन पर थोड़ा सा अतिरिक्त भार पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जो भार यहां पर पड़ रहा है वो 15 से 20 लाख के बीच का जो आप एक स्लैब बता रहे थे। ये कौन सी क्लास के लोग ज्यादा प्रभावित होंगे इससे? मुझे लगता है कि आप भी शायद इसी श्रेणी में आती हैं, आपको भी इसमें थोड़ी सी जो छूट मिलने की उम्मीद थी वो हाथ से चली गई है। जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी बताया कि 20 से 30 पे सीधे आए हैं। बीच में एक स्लैब होने की सबको उम्मीद थी कि 25% तक का होता, क्योंकि उन्होंने फॉरेन कंपनी के लिए भी टैक्स रेट में कम कर दिया है। तो ये एक उम्मीद थी कि देश के लिए, मतलब हम लोगों को थोड़ा सा ये वाला डिसअपॉइंटमेंट जरूर रहा है कि टैक्स रेट का जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर वाले में जरूर इशू है। जैसा कि फिर मैंने बोला कि आम आदमी के लिए परसेंटेज वाइज 1 लाख पे भी 5% का फर्क पड़ रहा है, सेकेंड स्लैब में 2 लाख पे 10% का फर्क पड़ रहा है, पर जो अपर स्लैब है उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि और अपर स्लैब वालों के ही खर्चे बहुत ज्यादा भी होते हैं। एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है, हेल्थ सेक्टर में हम लोग इतना पैसा खर्च करने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि कैंसर को लेकर यहाँ पर सरकार की जो अनाउंसमेंट है उसे एक बड़ी घोषणा के तौर पर देखा जा रहा है। कविता जी, मैं एक लाइन में आपसे जवाब लूंगी क्योंकि आगे मैं जो मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं उनके पास भी रुक करना चाहती हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसका बजट है तो क्या कहेंगी आप?
ये मुझे ऐसा लगता है कि ये वैश्विक बजट है, ग्लोबल बजट है। ग्लोबल बजट ये है कि भारत को विकसित भारत की तरफ ले जाने का है। उसमें कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। ये बोलते हैं कि भाई 5 साल जैसे सरकार का पहला साल है, ये मोदी 3.0 का पहला साल है, तो मुझे ये लगता है कि चौथे 5वें साल में हो सकता है मन लुभावन बजट की कोशिश होती है, पर पहले साल में कुछ कड़वे डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। पर सरकार को विकास की तरफ ले जाने वाला बजट मेरे हिसाब से मैं समझती हूँ जी। और ये ग्लोबल बजट निश्चित रूप से अपर्णा क्या रीजन पर असर करेगा? वासु चौरे हमारे सहयोगी लगातार जुड़े, ममता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। ममता, बारिश हो रही है लेकिन इस बारिश से किसानों के लिए तो अच्छी राहत रहेगी और कोशिश कर रहे हैं कि बजट से जो कुछ राहत मिल रही है किसानों को वो भी उन तक पहुंचे। लेकिन वासु, ये ग्लोबल बजट रीजन तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? मध्य प्रदेश के दूर दराज के गांवों के कस्बों के वो युवा जो देख रहे हैं कि हम मुख्य धारा के साथ किस तरह से जुड़े, ग्लोबल बजट का लाभ वहां तक पहुंचे, इसके लिए कुछ एक योजनाएं शुरू की गई, मसलन जिस पर अब हम चर्चा भी कर रहे थे, जिसमें इंटर्नशिप और स्टार्टअप के लिए जो मुद्रा ऋण पर राशि डबल की गई। लेकिन उसके अलावा ये ग्लोबल बजट रीजन तक कैसे पहुंचेगा? क्या युवा जो देख रहे थे इसमें उन्हें उतना कारगर ये बजट दिखाई दे रहा है? क्या किसानों के लिए जिस तरह से ऐलान किए गए वो उन्हें धरातल पर उतरते या कारगर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पूरा बजट अब तक आया है, इसको लेकर अलग अलग जो प्रतिक्रिया है वो सामने आने लगी है। ग्लोबल बजट, इसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया, विकास की ओर ले जाने वाला, लेकिन विकास की ओर कदम तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक हमारे जो युवा है, जो यूथ है, वो सशक्त ना हो, जब तक रीजनल लेवल तक और जब तक लोकल लेवल तक, यानी कि ग्राउंड जीरो तक ये पूरा जो बजट है वो ना पहुंचे। और जब ये ग्राउंड तक बजट पहुंचेगा उसके बाद ही जो लोग हैं वो इससे कितना प्रभावित हो पाते हैं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। नए कॉन्सेप्ट जरूर आ रहे हैं। अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो रीजनल कॉन्क्लेव्स को, यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स को आयोजित किया जा रहा है। तो अब इस बजट से उनको कितना सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि राज्यों के लिए अलग अलग पैकेजेस जरूर बनाए गए हैं, मुद्रा जैसी योजनाओं की बात की गई है, स्वरोजगार की बात यहाँ पर बड़े पैमाने पर इस पूरे बजट के अंदर की गई है। तो ये इन स्कीम्स का जब लोगों तक फायदा पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ निकल कर आएगा और एक पोटेंशियल जो है वो जमीनी स्तर पर डेवलप होगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि कैसे इन सारी बातों का इम्प्लीमेंटेशन होता है और लोग इससे सीधे तौर पर कितना जुड़ पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं और लाभान्वित हो पाते हैं। जी आशीष। बिल्कुल, ड्रोन दीदी योजना का मुझे वो जिक्र याद आता है वासु, जब ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बताया था और कृषि क्षेत्र को ड्रोन से जोड़ने का, उसमें चाहे फर्टिलाइजर्स का छिड़काव हो, उनकी मैपिंग हो, जीआई टैगिंग हो, ये सभी जो काम है वो ड्रोन्स के माध्यम से होंगे। तो वो ग्रामीण और वो कस्बे वाली ड्रोन दीदियां इससे लाभान्वित होंगी। और भविष्य के भी जो रिफॉर्म्स हमें लाने हैं, इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बजट का पूर्ण रूप धारण हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत इस विकास के पथ पे चलेगा। शेयर बाजार में देखिए, बीएसई सेंसेक्स एक कंटिन्यूम है। अगर आप देखेंगे कि पिछले साल से आज तक 20,000 पॉइंट्स ऊपर बाजार चला गया है। हमारी आर्थिक विकास 8.2% तक पहुंची है, जो विश्व में एक रिकॉर्ड धारण किया है। भारत की विकास और प्रगति, जहां एक तरफ आर्थिक विकास बढ़ रही है, वहां महंगाई पूरे विश्व से सबसे कम है। हर एक क्षेत्र में अधोसंरचना में बढ़ोतरी हो रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 9.5 लाख करोड़ पिछले वर्ष था, 11.11 लाख करोड़ इस वर्ष का आकलन है। हमारी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमी आज बन रही है, जो एक शुभ संकेत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, अगर हम पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुन रहे थे आप। बधाई दी है उन्होंने वित्त मंत्री को, फाइनेंस मिनिस्टर को कि बहुत ही अच्छा बजट भविष्य की सोच को साकार करने के नियत के साथ ये बजट लाया गया है। कड़वी दवाई के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन कड़वी दवाई सेहत के लिए अक्सर कारगर साबित होती है। ये जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े थे वो भी इस बात को कह रहे थे। लेकिन क्या कुछ सस्ता हुआ है, क्या कुछ महंगा हुआ है, वो तमाम जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वासु चौरे हमारे सहयोगी लगातार बता भी रहते किस तरह से जनता के बीच में और जो रिएक्शंस भी आ रहे हैं। वासु, जब FM बजट स्पीच पढ़ रही थी तो उस वक्त हमने देखा कि मार्केट निराश हुआ था।
लेकिन जिन योजनाओं की अगर हम बात करें खासकर मध्य प्रदेश जैसे राज्य के लिए, उन योजनाओं के बाद अब हम देखें इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने की नीयत से भी अनाउंसमेंट की गई है। स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में भी ग्रीन एनर्जी को देखते हुए भी काफी अनाउंसमेंट की गई है, महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स। अब बिल्कुल देखिए, मार्केट तो अभी थोड़ा सा जो है वो नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम लोगों से यहाँ पर बात कर रहे थे तो उनका जोश जो है वो ज़रूर ऊपर जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे यूथ अभी कनेक्टेड थे और उन सब का ये कहना था कि जो इंटर्नशिप की बात की गई है, बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप कराई जाएगी, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर। वासु आपके पास फिर लौटेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर, लाडली बहनों के लिए खुशखबरी। जी हां, रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों को बड़ी खुशखबरी यहां पर मिल रही है। कैबिनेट की बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका ऐलान किया है। 1 अगस्त को 250 रुपए खाते में आएंगे लाडली बहनों के लिए। रक्षाबंधन पर एक बड़ा उपहार। तो 1250 रुपए की राशि से ये 250 रुपए आप रक्षाबंधन के गिफ्ट के तौर पर इसे देख सकते हैं, जो सरकार देने जा रही है। रक्षाबंधन 19 तारीख को है, 19 अगस्त को। उससे पहले लाडली बहनों के लिए खुशखबरी। कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस बैठक में यह फैसला लिया गया और सीएम ने यह ऐलान किया है कि 1 अगस्त को, अगस्त की 1 तारीख को ही लाडली बहनों के खाते में 250 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और लाडली बहना योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जो लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके आत्मनिर्भर होने के लिए एक बड़े कदम के तौर पर सरकार का छोटा सा प्रयास माना जा रहा था और यह छोटा सा प्रयास अब लगातार बड़ा होता जा रहा है। और एक रक्षाबंधन के उपहार के तौर पर 250 रुपए 1 अगस्त को लाडली बहनों के खाते में सरकार की तरफ से ट्रांसफर किए जाएंगे। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका ऐलान किया है। इंदौर से मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, वहां बताया बजट को लेकर किस तरह का उत्साह, किस तरह के रिएक्शंस? देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश को आर्थिक राजधानी कहा जाता है और इस वक्त मेरे साथ में उद्योगपति मौजूद हैं। इस वक्त मैं एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों के साथ मौजूद हूँ। सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। तरुण जी, उद्योगपतियों के लिहाज से ये बजट कैसा रहा? उद्योगपति के हिसाब से बजट काफ़ी अच्छा सुनने में तो लगा है, क्योंकि मेरा समझना है कि माननीय वित्त मंत्री ने काफ़ी 10 मिनट उद्योग, एमएसएमई उद्योगों पे फोकस किया है। बजट का अगर फंडिंग एलोकेशन आ जाता तो और बजट को डिस्क्राइब करने में काफ़ी मदद मिलती, पर ओवरऑल लगता है कि एमएसएमई के लिए ये बजट काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे एमएसएमई के हिसाब से उन्होंने कई मिनरल्स में 25 मिनरल में ड्यूटियों की छूट दी है, उससे जो मिनरल्स रिलेटेड उद्योग है उन्हें काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। अर्बन डेवलपमेंट के लिए अब पीएम आवास में 3 करोड़ नए घर के लिए जो उन्होंने कहा है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले रिलेटेड उद्योगों को भी काफ़ी बूस्टअप मिलेगा। तो ओवरऑल ये बजट काफ़ी एमएसएमई उद्योगों के लिए काफ़ी ठीक लगता है। और हर सेक्टर की अगर बात करते हैं, खासतौर पे युवाओं की हम बात करते हैं, तो इस पूरे बजट को आपने कैसे देखा? युवाओं के लिए देखता हूं कि उन्होंने कौशल विकास पे काफ़ी ध्यान दिया है कि पीएमआर योजना में, जैसे पूर्व में स्ट्राइव योजना थी, अभी स्किल डेवलपमेंट के लिए 6 से 9 हज़ार रुपये का स्टाइपेंड दिया है। और सरकार ने जो बेरोजगारी इस देश में युवाओं की एक बड़ी समस्या है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार उस पर काफ़ी चिंतित है और उस पर कुछ करना चाहती है। तो युवाओं को प्रेरित करती है कि वो कौशल सीखे, खुद अपने पैरों पे खड़े हों, छोटे उद्यम लगाएं। जैसे उन्होंने डी कोलेट्रल लोन जो 10 लाख की लिमिट थी मुद्रा लोन की, उसे 20 लाख किया था कि युवा अपने पैरों पे खड़े हो, कौशल विकास से विकास अपना कौशल सीखे और मुद्रा लोन से लोन लेके अपना स्वयं का कुछ उद्यम करे। ऐसा सरकार की मंशा है। अब सरकार कितनी उस पर सफल है? प्रधानमंत्री तो कहते भी हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, कि मुद्रा लोन जो 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख किया गया, इसका कितना बेनिफिट मिलने वाला है? इसका बेनिफिट काफ़ी मिलता दिख रहा है। पूर्व में भी जो 10 लाख के थे, काफ़ी प्रकरण हमारे उद्योग, जिला उद्योग व्यापार केंद्रों द्वारा किए गए हैं और ये समय समय पे कुछ उद्योग जो सीरियस उद्योग हैं वो उनका काफ़ी लाभ ले रहे हैं। और मुद्रा लोन में एक सरकार ने आज माननीय वित्त मंत्री ने अच्छी बात की, जो क्रेडिट स्कोर था जिसके लिए दूसरी एजेंसियों पे डिपेंड रहना पड़ता था, आज सरकार ने कहा है कि वो क्रेडिट स्कोर खुद ही अपनी बैंक अपना खुद का क्रेडिट स्कोर जनरेट करेगी, अपने ही स्टाफ की ओर से उस क्रेडिट लोन के बिहाफ पे अपना लोन बढ़ाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष है योगेश मेहता जी, उनसे बात करते हैं। सर, इंडस्ट्रीज की बात करें, हर सेक्टर की बात करें, इस बजट को कैसे देखा आपने? कैसा बजट है ये? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती उद्योगों को मिल रही थी चाइना के उद्योगों से। अब चाइना को कॉम्पीट करने के लिए सरकार ने एक बेहतर रणनीति के तहत इस बजट को पेश किया है। कई ऐसे धातु, कई ऐसे उत्पाद हैं जिन पर इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी गई है। अगर उन धातुओं का उत्पादन हम यहाँ लाकर उनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो चाइनीज़ जो हमारी निर्भरता है वह खत्म होगी और देश जो है वह अब आत्मनिर्भर बनने की तरफ आगे बढ़ेगा।
और दूसरा है कि रोजगार, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, इसको लेकर 4,80,000 करोड़ की घोषणा वित्त मंत्री जी ने की है, जो बहुत स्वागत योग्य है। 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क सरकार द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं, बड़े औद्योगिक क्षेत्र, कई एक्सप्रेसवे और कई हाईवेज की भी घोषणा हुई है। तो मैं समझता हूं कि इस बजट के बाद भारत की जो तस्वीर है उद्योगों को लेकर वह एक परिवर्तनशील होगी और आने वाले 5 सालों में इसके नतीजे भारत की धरती पर देखने को मिलेंगे। कुछ सीए भी यहाँ पे मौजूद थे, उन्हें हमने सुना तो वो कह रहे थे कुछ फैसले कड़े लेने पड़ते हैं। जब डेवलपमेंट की बात होती है, हम आगे के विकास की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हर सेक्टर खुश नहीं किया जा सकता है, कुछ फैसले इसमें कड़े हैं। तो वो क्या नजर आया? देखिए, ये चुनावी वर्ष नहीं है और जब भी कभी चुनावी वर्ष नहीं होता है तो सरकार को जहाँ पे भी लेकुना दिखता है, कमजोरी दिखती है, तो उसे ठीक करने के लिए वो कुछ फैसले लेती है। वो आगे जाके वो कड़वी दवाई जनता के हित में होती है, देश के हित में होती है। तो उद्योग इस बारे में तैयार है। अगर सरकार चाहती है कि हम लोग हमारा रिसर्च डेवलपमेंट सुधारें, सरकार चाहती है कि हम अपना एनवायरनमेंट सुधारें, सरकार चाहती है कि प्रदूषण कम हो, तो अगर इन कड़े फैसलों से उद्योगों को गुजरना पड़े तो उद्योगपति इस फैसलों के लिए तैयार है। मोदी जी के हर काम में उनको भरोसा है क्योंकि उनकी नीयत साफ है। इस बजट के बाद उद्योगपतियों के चेहरे पे मुस्कान भी नजर आ रही है, काफी एक्साइटमेंट भी नजर आया जब आप लोग यहाँ बजट सुन रहे थे। पूरे बजट भाषण में एमएसएमई, उद्योग, स्किल डेवलपमेंट, उस पर क्या रिएक्शन इन लोगों का? ये पूरा बजट का भाषण समर्पित था और जब अगर किसी के 1.5 घंटे के भाषण में 1 घंटा उद्योगों को लेकर अगर रखा जाए, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा प्लान बनाया है, तो प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार बढ़े, हर जेब में पैसा कैसे पहुंचे, अगर इस पे अगर सरकार चिंतन करती है तो उद्योगपतियों के चेहरे खिलना स्वाभाविक बात है। आपने देखा होगा कोई फ्री की योजना, कोई फ्री की स्कीम्स की कोई घोषणा नहीं की गई है, जिससे भी चेहरे लग रहा है कि ये सारा पैसा अब विकास में खर्च होगा। और जब भी विकास में पैसा खर्च होता है तो उद्योगों के पहिए 4 गुना गति से चलते हैं, इसलिए उद्योगों के चेहरे खुश हैं। अब कई सारी बड़ी कंपनियों को ये भी कहा गया है कि युवाओं को इंटर्नशिप कराएं, युवाओं को इंटर्नशिप को कुछ पैसे मिलेंगे। देखिए, जो भी युवा कंपनियों में इंटर्नशिप करेंगे उनको 5,000 रुपये महीने के सरकार देगी। ये 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का एक अभियान है। 500 बड़ी कंपनियों को चिन्हित किया गया है इस योजना में। इस योजना को छोटे स्तर पर पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कई एसोसिएशंस में चलाया गया था, हम लोगों ने भी इसे शुरू किया था, जिसके सफल प्रतिसाद के कारण ये संभव हो पाया है। उद्योग खुश है, उद्योगों के हित में सोचा जा रहा है। उद्योग बिल्कुल खुश है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। सर, इस पूरे बजट को कैसे देखा आपने, क्या कहेंगे बजट के बारे में? बजट बहुत सामान्य बजट है, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं है। और थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी लिंक वाला जो मैटर आया है आज, कि प्रॉपर्टी को लिंक कर देंगे आधार से, अब कितनी प्रॉपर्टी देंगे, कितनी लिंक करेंगे, वो प्रॉपर्टी जो बेनामी संपत्तियां हैं वो किन के पास है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, पर ये लागू कैसे होगा, इसका परिणाम क्या आएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। और एमएसएमई के लिए बहुत अच्छी योजना है, कुछ इन्होंने टैक्स घटाए हैं, विदेशी बाहर से आने वाली केमिकल को इन्होंने फ्री किया है और स्टार्टअप बढ़ाने के लिए अच्छी योजना लाए हैं। और थोड़ा सा ये जो निचले तबके के लोगों को बढ़ाने का जो प्रयास किया है, परंतु हर बार प्रयास होता है पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इस बार देखते हैं कि कितना इम्प्लीमेंट होता है, ये देखने वाली बात है। सर, इस बजट को के बारे में क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस बजट को? बजट बहुत अच्छा है। जिस तरह से आज सोलर की डिमांड आ रही है और मोदी जी ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज। मिथिलेश, लौटेंगे आपके पास और बड़ी खबर का रुख करें। कैबिनेट की बैठक पे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है बड़ा ऐलान। लाडली बहनों के लिए रक्षाबंधन के त्योहार से पहले ही गिफ्ट मिलेगा। लाडली बहनों को 250 रुपए की रकम उनके अकाउंट में अगस्त की 1 तारीख को ट्रांसफर कर दी जाएगी। और राज्य सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना, और इसी योजना के तहत ये 250 रुपए भेजे जाएंगे। 1250 रुपए की राशि जारी की जाएगी। और आपको बता दें कि रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों को ये खुशखबरी दी जाएगी। तो लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर एक उपहार, ये तोहफा राज्य के सरकार की तरफ से, और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके संबंध में बैठक के दौरान ये फैसला लिया। और अब इसे जानकारी अभी निकल कर आ रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस बारे में निर्णय लिया। कैबिनेट के सभी सहयोगियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद कैबिनेट बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह ऐलान किया। और अभी जानकारी मिल रही है कि 1 अगस्त को महिलाओं के, बहनों के खाते में 250 रुपए डाले जाएंगे। 1250 रुपए की राशि आगे जारी होगी और ये 250 रुपए अतिरिक्त उनके खाते में आएंगे और ये उनके लिए रक्षाबंधन का उपहार होगा।
और ये उपहार काफी कारगर साबित होगा, क्योंकि 1250 रुपए की राशि अलग से जारी होगी और ये लाडली बहना योजना की जो एक मुश्त राशि एक महीने में आपके खाते में पहुंचती है, उससे अलग 250 रुपए आपके खाते में आएंगे। यानी ये करीब 1250 रुपए में अगर आप 250 और जोड़ दें तो ये सीधा 1500 रुपए यानी 1500 रुपए की राशि हो जाती है, जो कि उन महिलाओं के लिए, उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए काफी मददगार अपना साबित होगी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही हैं या शहरी क्षेत्रों में रह रही हैं, जिनके पास बहुत अच्छा रोजगार नहीं है या आय का साधन सीमित है। बिल्कुल, और बहुत अच्छी खबर ये तमाम लाडली बहनों के लिए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाली ये खबर है। सरकार की ओर से 250 रुपए ट्रांसफर करने की बात कही गई है। वासु हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर। वासु, रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों के लिए एक बड़ी खबर। निश्चित तौर पर देखिए, मोहन सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सावन का महीना है, सावन का अपना धार्मिक महत्व होता है और रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ रहा है जो मध्य प्रदेश में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। हर महीने लाडली बहना की जो हितग्राही हैं उन्हें 1250 रुपए सरकार की ओर से दिए जाते हैं, लेकिन इस बार इस महीने 1250 के साथ ही वो राशि तो जारी की ही जाएगी, लेकिन उसके अतिरिक्त 250 रुपए की जो राशि है वो लाडली बहनों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। अगस्त की 1 तारीख को ये राशि डल जाएगी ताकि जो बहनें हैं, जो लाडली बहनें हैं, वो धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकें। सावन के महीने में जो अलग अलग पूजन पाठ अनुष्ठान का दौर चलता है उसमें वो पूरी तरह से सम्मिलित हो सकें और इस त्यौहार के सीजन को एंजॉय कर सके। इस योजना के पीछे का मकसद भी यही है कि जो पिछड़ी हुई महिलाएं हैं, जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, जिनको अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ता था, उनके हाथों में शक्ति दी जाए, उनको सशक्त किया जाए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए ताकि वो अपना भरण पोषण और अपनी जो छोटी छोटी जरूरतें होती है, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनको अच्छी तरह से पूरा कर सके। तो 1250 रुपए के साथ 250 रुपए का बोनस आप इसे कह सकते हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार पर मध्य प्रदेश सरकार का तोहफा आप लाडली बहनों को कह सकते हैं और महिला सशक्तिकरण की जिस तरह से लगातार बात हो रही है, मांग हो रही है, उस दिशा में एक और कदम भी आप इसे कह सकते हैं। जी, 1 अगस्त को मध्य प्रदेश की उन लाडली बहनों को इसका सीधा लाभ मिलेगा वासु, और 1250 रुपए की जो राशि है वो यथावत जारी होगी और ये 250 रुपए अलग से सरकार देगी, क्योंकि रक्षाबंधन में जब भाइयों की कलाई पर बहनें राखी बांधती हैं तो भाई अगर बड़े हैं तो आशीर्वाद के साथ कुछ उपहार भी देते हैं और अगर छोटे हैं तो भी वो उपहार तो देते ही हैं। तो ये राज्य सरकार की जो योजना है एक बड़े भाई के तौर पर एक उपहार के रूप में जाएगी और लगभग 1500 रुपए की एकमुश्त राशि सीधा महिलाओं के खाते में जाएगी, जो ऐसी महिलाओं के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं उनके लिए कारगर साबित होगी। निश्चित तौर पर देखिए, इन्हीं महिलाओं को ध्यान में रखकर इस पूरी योजना को बनाया गया था कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो। वासु, किस तरह का शो है आपके पीछे, जरा आप अगर दिखा पाए वो पूरी हो सके अपने विजय से। अब बिल्कुल देखिए, कार्यक्रम जो है वो लगातार कई चल रहे हैं और युवा जोश जो है वो जरूर आपको मेरे पीछे यहाँ पर आवाज नजर आ रही है, क्योंकि लगातार यूथ जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज में, गतिविधियों में इन्वॉल्व होता है। बड़ा दिन भी है, बजट भी आ रहा है और इसके साथ ही कई जो गैदरिंग के प्रोग्राम्स हैं वो भी चल रहे हैं, तो दोनों के मिले जुले जो असर है वो कहीं ना कहीं इस जोश में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। पढ़ना देखिए, युवाओं का जोश यहाँ पर दिख रहा है। बहनों के जोश को हाई रखने के लिए यहाँ पर सरकार ने कदम भी उठा दिया है कि राखी से पहले उनको ये तोहफा मिल जाएगा, 250 रुपए की रकम उनके अकाउंट में सीधे ट्रांसफर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम इस सरकार का कहा जाएगा, क्योंकि देश की आधी आबादी, लेकिन पार्टिसिपेशन पूरा होना चाहिए। अब महिलाएं सिर्फ घर नहीं चलाती हैं, महिलाएं देश चलाती हैं। देश की राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू है। निर्मला सीतारमण अभी बजट पेश कर रही थी, तो ऐसे में हमारी ग्रामीण महिलाएं क्यों किसी चीज में पीछे रहे, उनके हाथों को ताकत देना, उनको मजबूत करना भी बेहद जरूरी हो जाता है और इसीलिए लाडली बहना योजना शुरू हुई। और जब भी कोई वार त्योहार होता है, पहले भी हमने देखा कि इस तरीके के बोनस जो है वो महिलाओं को दिए गए, सीधे उनके खातों में राशि को ट्रांसफर किया गया। और एक बार फिर जब अब मौका आया, रक्षाबंधन का पर्व है, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, महिलाएं बड़े पैमाने पर इस पूरे महीने में व्रत रखती हैं, विशेष पूजन पाठ और अनुष्ठान किए जाते हैं, तो ये जो 1500 रुपए इस महीने मिलने जा रहे हैं, 1250 प्लस 250 रुपए, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी मदद, बड़ी आर्थिक मदद और बड़ा सहयोग। और जब देखिए आप आर्थिक रूप से जब ताकतवर होते हैं तो आप के अंदर एक अलग तरीके का
कॉन्फिडेंस होता है, एक खुशी बिल्कुल, होती है, हाथ तो वो में खुशी भी आपके कहीं अगर लिक्विडिटी है तो आप कोई भी काम करने के लिए इरादे बना सकते हैं, और इरादे हैं तो फिर हौसले बुलंद होते हैं और फिर कुछ भी नामुमकिन नजर नहीं आता। वासु, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आगे अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। यहां बजट पर लगातार खबरें आगे जारी रहेंगी। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां लेना होगा। गुलाब जामुन मिलेगी। भोपाल में सीएम मोहन यादव की आज मैराथन बैठक, अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। एमपी कांग्रेस में संभागवार बैठकों का दौर जारी, जीतू पटवारी आज लेंगे होशंगाबाद संभाग की बैठक। जशपुर में दंतैल हाथी का उत्पात जारी, 2 दंतैल हाथी ने 6 मकानों को तोड़ा। गुना में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर भिड़े 2 पक्ष, 3 गिरफ्तार। सूरजपुर में ग्रामीणों ने मरीज को खाट पर लेकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया, पुलिया नहीं होने के कारण नहीं पहुंची एम्बुलेंस। सूरजपुर में खड़ी ट्रक से टकराई अनियंत्रित बाइक सवार 2 युवकों की मौत। जबलपुर में बीच सड़क पर महिला के जादू टोने का वीडियो वायरल, महिला ने सड़क पर आग जलाकर किया परिक्रमा। धमतरी में लगातार बारिश के कारण कच्चा मकान ढहा, मकान मालिक ने प्रशासन से मदद मांगी। झाबुआ में मारपीट के आरोपी पार्षद पति को मिली जमानत, इंजीनियर के साथ मारपीट का था आरोप। राजनांदगांव में रोपवे का संचालन रहेगा बंद, मेंटेनेंस के कारण रोपवे किया गया बंद। कोरबा में थाई बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जिला